आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने आमीटर के बारे में पढ़ा था, आज हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम परिपथ के किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापते हैं। अच्छा, सिद्धांत क्या है? मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है तथा R प्रतिरोध के कारण इसके श्रेणी में, ठीक है, ये जो व्यवस्था प्राप्त होती है हमें वोल्टमीटर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? वोल्टमीटर। चूंकि मान लेते हैं कि वोल्टमीटर अधिक से अधिक V वोल्ट को माप सकती है, तो A तथा B के आसपास विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर G प्लस R इंटू IG, जहाँ IG क्या है? गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है, G जो है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है, और ये एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस है जो इसके श्रेणी में जोड़े। तो इस तरह से हम R का मान करेंगे, यानी कि जो रेसिस्टेंस जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, उसका मान इतना आता है। इसलिए यदि R प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो इस वोल्टमीटर से हम अधिक से अधिक V वोल्ट तक को माप सकते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि इस वोल्टमीटर से इसके माप के n गुना, यानी कि V वोल्ट का अधिक करके माप सकता है, इसलिए इसके माप का n गुना यानी NV वोल्ट को मापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में एक आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ता है, अतिरिक्त रेसिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। मान लेते हैं कि आवश्यक प्रतिरोध इसके श्रेणी में जोड़ाता है, जिसके प्रतिरोध का मान x यानी कि इस वोल्टमीटर है, इसके श्रेणी में एक अतिरिक्त रेसिस्टेंस जोड़ते हैं जिसका मान x, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो टोटल हो गया, ये A और B के क्रॉस विभवांतर जो होगा NV होगा, यानी कि वोल्टमीटर के माप का n गुना होगा। तो A और C के एक्रॉस यानी R पार विभवांतर कितना हो जाएगा? NV हो जाएगा। इसीलिए X के एक्रॉस यानी R पार विभवांतर कितना हो जाएगा? NV माइनस B, यानी कि NV के टोटल A और B C के एक्रॉस विभवांतर हो गया, और A और B यानी वोल्टमीटर के एक्रॉस विभवांतर B है, तो इसके टोटल विभवांतर में से NV में से B को घटा देंगे, तो X के एक्रॉस विभवांतर NV माइनस B हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ये NV हो जाएगा। इसी अगर मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर यानी वोल्टमीटर से I धारा प्रवाहित होती है, तो X से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? V into N minus 1 by X हो जाएगा, जहाँ X इसका रेसिस्टेंस है। और हम जानते हैं इस वोल्टमीटर का वोल्ट V इक्वल टू I R डैश, जहाँ R डैश वोल्टमीटर का प्रतिरोध है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए V की जगह I R डैश हो जाएगा, I और I कट जाएगा, इसलिए आवश्यक प्रतिरोध X का मान कितना हो जाएगा? N-1 इंटू